और अब एक और बड़े मुद्दे की बात करते हैं। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव हुआ। राज्यसभा चुनाव खत्म हो चुका है, कई दिन उसको बीत चुके हैं, लेकिन सियासत उस मुद्दे पर अभी भी गरमाई हुई है। अभी भी वार पलटवार का दौर जारी है। दिल्ली में कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक हुई और इस बैठक में भी राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की उनको लेकर भी बातचीत हुई और जिन विधायकों का वोट रद्द किया गया उसको लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाई है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग तक हमने शिकायत की और अगर वहां भी कोई बात नहीं बनी तो फिर हाईकोर्ट तक भी जाएंगे। इसके अलावा वार पलटवार का दौर जारी है। जिन विधायकों ने कांग्रेस के खिलाफ जाकर कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, उन्होंने विकास की बात कही। बीजेपी के नेता उसको सही ठहरा रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के नेताओं का यह भी कहना है कि यह सब कुछ कांग्रेस के अंदरूनी कलह की वजह से हुआ है। कांग्रेस की जो बैठक हुई थी विधायक दल की दिल्ली के अंदर, उसमें कांग्रेस के 30 विधायक शामिल हुए। जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, 5 विधायकों ने, उनको बैठक में नहीं बुलाया गया। 2 विधायक पूजा चौधरी और विनेश फोगाट मौजूद नहीं रहीं अपने किसी निजी कारण की वजह से। कांग्रेस का आरोप है कि 4 वोट जानबूझकर रद्द किए गए। राज्यसभा चुनाव को लेकर घमासान अभी भी तेज है और अभी तो इसका भी इंतजार किया जा रहा है कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उनके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। उनको कारण बताओ नोटिस तो दिया गया है, 3 ने जवाब भी दिए और उन 3 विधायकों ने कहा है, शैली चौधरी, रेणु बाला और जर्नैल सिंह ने, कि हमने तो पार्टी के खिलाफ जाकर वोट किया ही नहीं, हमने तो अपनी पार्टी के उम्मीदवार को, करमवीर वोट को वोट दिया था, बल्कि पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। राजनीति गरमाई हुई भी है और उलझी हुई भी है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस का मेगा मंथन। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। हुड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एक एक कर 30 विधायक पहुंचे। ये संख्या सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि हुड्डा का ये संदेश भी है कि हरियाणा में कांग्रेस की कमान उन्हीं के हाथों में मजबूती तौर पर है। बैठक में रणनीति बनी कि कैसे विधानसभा के अंदर और बाहर सरकार को घेरा जाए, लेकिन चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा रहा क्रॉस वोटिंग। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बड़ी बैठक हुई। हुड्डा की अध्यक्षता में पार्टी की रणनीति बनी। हरियाणा कांग्रेस के 30 विधायक मीटिंग में मौजूद रहे। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को बैठक से दूर रखा गया। पूजा चौधरी और विनेश फोगाट मीटिंग में नहीं पहुंच पाई। हुड्डा ने कहा कि हमारे 4 वोट इनवैलिड किए गए। हुड्डा ने कहा कि इनवैलिड वोट को लेकर चुनाव आयोग को लिखा है। हुड्डा ने कहा कि जरूरत हुई तो कांग्रेस हाईकोर्ट जाएगी। हुड्डा ने यह भी कहा कि क्रॉस वोटिंग मामले में आलाकमान फैसला लेगा। हुड्डा ने कहा कि 3 तारीख को अनुशासन कमेटी की बैठक बुलाई गई है। राज्यसभा के चुनाव हुआ था, उसमें करमवीर जी ने सबका धन्यवाद किया है कि बड़ी बहादुरी से हमारे साथियों ने वो किया है और इलेक्शन कमीशन को शिकायत लिख के भेज रहे हैं कि जो आरओ था उसने जो हमारी वोट जबरदस्ती वैलिड वोटों को इनवैलिड किया। हमारी वैलिड थी वोट, कोई इनवैलिड नहीं थी, जबरदस्ती इनवैलिड की गई और यही तकलीफ है। उसी के खिलाफ हम जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन में और परमवीर जी बैठे थे, वो जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट में भी जाएंगे। दिल्ली में कांग्रेस की इस मीटिंग में वो चेहरे शामिल नहीं हुए जिन पर क्रॉस वोटिंग के आरोप है। मोहम्मद इलियास है जिन्हें हाईकमान ने नोटिस जारी किया है। मोहम्मद इसराइल है जिन्हें नोटिस जारी है। शैली चौधरी नोटिस जारी है और हाईकमान को इन्होंने जवाब भेजा है। रेणु बाला हैं, नोटिस जारी है, हाईकमान को जवाब भेजा है। जर्नैल सिंह हैं, इन्हें भी नोटिस जारी है और इन्होंने भी अपना जवाब हाईकमान को भेजा है। हरियाणा में क्रॉस वोटिंग से लेकर इनवैलिड वोटों के आरोपों तक सियासी घमासान तेज है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 4 वैध वोटों को जानबूझकर रद्द किया गया। बिल्कुल चुनाव आयोग को कंप्लेंट की गई है हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से, कि जो हमारे वैलिड वोट थे उनको जानबूझकर गलत नीति जो कैंसिल किए गए उनके विरुद्ध हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा गया। जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि खरीद फरोख्त की बात कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी वालों को ही ज़्यादा खरीद फरोख्त का, क्योंकि उनके विधायक बिके हैं और वो बिके हैं तो वो किसके बिके हैं वो उनको पता है। और आज बीजेपी पार्टी की जो 48 विधायक हैं, हमने किसी भी एक वोट की आवश्यकता ही नहीं थी।
निर्दलीय प्रत्याशी ने उनसे वोट मांगा है, निर्दलीय प्रत्याशी को उन्होंने वोट दिया है, निर्दलीय प्रत्याशी को ही उन्होंने वोट दिया है और बीजेपी की जो वोट थी वो बीजेपी को मिली। राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के भीतर मचे घमासान ने आर पार की लड़ाई का रूप लिया है। राज्यसभा सांसद करमवीर बौद्ध ने खबरें अभी तक से खास बातचीत में कहा है, क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की डिटेल सीनियर नेताओं के पास है। आप ये देखिए कि विधानसभा में के जो एमएलएज हैं या राज्यसभा का जो सदस्य नियुक्त होता है एमएलए के द्वारा होता है, और जो एमएलए वोट डालते हैं तो ऐसा रूल है कि वहाँ जो एजेंट बैठाए जाते हैं पार्टी की तरफ से उनको दिखाया जाता है। हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड दो आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और बीके हरिप्रसाद जी, जो बहुत ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो नवर हैं, तो उन लोगों की वोट देखी है और आदरणीय हुड्डा साहब ने जो है ना शीर्ष नेतृत्व को बता दिया था नाम, और उसके बाद बीके हरिप्रसाद जी जो किसी भी प्रकार से इधर उधर होने वाले नहीं हैं, किसी के बकाये में नहीं आने वाले हैं, और ऐसे ईमानदार और पार्टी के इतने वफादार सिपाही हैं कि हमें उनके सामने जब खड़े होते हैं तो हमें बहुत ही डिसिप्लिन में खड़ा होना होता है। इतने डिसिप्लिन आदमी मुझे नहीं लगता कि वो इस प्रकार की बातें करेंगे।